हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। मैंने वीकली एनालिसिस का वीडियो डाला था और मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में ये हमारा क्या हो गया, हायर लो हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया था, हायर हाई हो गया था। उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। और इसने क्या किया, हायर लो के नीचे आकर क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर। तो हम कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ का फॉलो करेंगे, डेली टाइम फ्रेम का। क्योंकि अब डेली टाइम फ्रेम पर भी ट्रैप बन सकता है। जैसे ये यहाँ पर इतने दिनों तक मार्केट इनसाइड बार क्रिएट करता रहा, उसके बाद में एकदम गैप अप ओपन करता है। जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे होंगे एक ब्रेकआउट का, वो ब्रेकआउट तो इसने गैप अप ओपन होने के साथ में ही दे दिया। क्योंकि हायर लो के नीचे क्लोजिंग करने के बाद में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, एक अप साइड का मूव दिया यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में। तो मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर मार्केट हायर लो के नीचे क्लोजिंग करता है उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से या उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगर आपको मूव दिखता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर तो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है तो सीधी ही तो नहीं आएगी ना, क्योंकि लोग रिटेलर जो मैंने बताया था यहाँ पर सेलिंग करने के लिए बैठे हैं, वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, उनका भी पैसा बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं, जब हायर लो के नीचे क्लोजिंग आ जाती है इसका मतलब कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। और अगर आपको एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी दिखता है, ठीक है, बाय साइड में अगर मैं बताऊँ, ये डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है। तो अगर वो दिखता है उसके बाद में हायर लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या मानते हैं कि जो ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो मार्केट क्या करता है, सीधे यही से सेलिंग ना देकर क्या करेगा, इसके जो हायर लो के जस्ट प्रीवियस जो स्विंग होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, या उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मार्केट क्या करता है, एक बहुत तेज अपसाइड मूव देता है, ताकि जो लोग यहाँ पर सेल करने वाले थे उनके बायस क्या हो जाएंगे, एक बार चेंज हो जाएंगे। और फिर वो यहाँ पर क्या करने लगे कि उनके ऑर्डर तो लग चुके हैं, उन्होंने पहले बाइंग करवाई, फिर यहाँ पर धीरे 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 सेलिंग दी और स्पाइक्स दिए अपसाइड में और कॉल शॉर्ट हुए, ठीक है। तो मार्केट तो नीचे आया, फेक सेलिंग दिखाई, लेकिन यहाँ पर रिटेलर का पैसा बना नहीं बना। जो ऑप्शन सेलर है या फ्यूचर शॉर्ट करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा बना होगा, लेकिन ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना होगा। तो अब मूव कब आएगा, हायर लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है, इसके प्रीवियस स्विंग की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो चुकी है, और इसने क्या किया है, बहुत ही तगड़ा एक लिक्विडिटी वॉइड्स क्रिएट किया है और हमको क्या दिया, अपसाइड मूव दिया। मतलब ये है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर तो डाउन हो चुका है, लेकिन सीधे यहाँ से पहले सेलिंग नहीं आएगी। एक बार क्या होगा, जो सेलर्स है, जो यहाँ पर सेल करने वाले थे, उनको क्या करेगा, एक बार ट्रैप करेगा और फिर यहाँ से आपको तगड़ी सेलिंग आती हुई दिखेगी। तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पर हमको एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर हम, हमारे जो प्लान है, हमने जो एनालिसिस किया, अगर वो सही है तो आपको अब धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाता हुआ या बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ से बहुत तेज सेलिंग आएगी। और यहाँ पर जो जो यहाँ पर बाय कर रहे थे उनको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही होगा। इस चीज़ के जो चांस है वो 90% के आसपास है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से यहाँ पर सेलिंग आएगी। क्योंकि यहाँ पर एक बार फेक सेलिंग दिखाकर क्या किया है, ट्रैप किया है बायर्स को भी, जो ऑप्शन बाय करते हैं, और जो इसको रियल सेलिंग समझ रहे हैं उन सेलर्स को भी। क्योंकि जो पोजीशन लेकर गए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ होंगे, ठीक है। और वो सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ होंगे किसी के, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे है तो यहाँ पर करते, क्योंकि इनसाइड बार बनी हुई है तो वो सोचेंगे कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगा ही, क्योंकि सेलिंग आ रही है। लेकिन अचानक से गैप अप ओपन होकर उनके जो क्या हो गया, पैसा खा लिया है मार्केट ने और लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है बहुत ही तगड़ी गैप अप ओपन होने के साथ में। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है ना, उसको थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया है, इसलिए भी ये सेलिंग दिखी है। अब देखते हैं मार्केट क्या यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ से इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा। अब 1:2 देख लो कितना है अपने हिसाब से। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है इस वीक, ठीक है। हमको यहाँ से क्या करनी है, सेलिंग करनी है। 57,000 का जो लेवल है वहाँ से सेलिंग आएगी रियल,
जहां पर आपका पैसा एज ए ऑप्शन बायर आपका पैसा बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड।